हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ हमारे पास जो पॉइंट्स आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो तो एक आपके पास मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, उन्हें भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और इस कंप्लीट एक टॉपिक को इस लेक्चर के लिए फिर हमने ऐसे तैयार किया हुआ है कि जिससे कि आप लोग पूरा का पूरा टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक करके समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास है फर्स्ट पॉइंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। जिस तरीके से आप सबको पता है कि हमारे पास अगर सपोज एक बार मैग्नेट है और हम उस बार मैग्नेट को क्या करते हैं, नॉर्मली हमने क्या कर दिया, उसे फ्रीली हैंग कर दिया। तो आपको पता है कि एक मैग्नेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसे फ्रीली हैंग कर रहे हो तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन को शो करती है, वो प्रॉपर्टी भी क्या होती है, एक मैग्नेट के अंदर होती है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों फ्रीली हैंग करने पे क्यों हमेशा एक मैग्नेट नॉर्थ साउथ में स्टे करता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ में स्टे करने का मतलब छोटा सा पॉइंट है आपके पास। अगर हम लाइक पोल्स की बात करें मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो किसी भी मैग्नेट के लिए अगर हम लाइक पोल्स की बात करते हैं तो लाइक पोल्स का मतलब क्या है, रिपल्शन। सपोज अगर हम नॉर्थ नॉर्थ की बात कर रहे हैं, साउथ साउथ की बात कर रहे हैं, तो आप कितना ही कोशिश कर लीजिए, दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप अगर एक साथ ले जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, जैसे कि हम मैग्नेट को कट कर देते हैं पीसेस में, लेकिन आपको पता है कि मैग्नेट कभी भी मोनोपोल नहीं हो सकता, एक सिंगल पोल नहीं रह सकता है। अगर आप सोचो कि नहीं, यहाँ बीच में से कट करने से नॉर्थ एक साइड चला जाएगा, साउथ एक साइड चला जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होती है। दूसरा, जैसे ही आप इसे पीसेस में कट करोगे तो इसमें फिर दोबारा से क्या आ जाएंगे, आपके पास डाइपोल आ जाएंगे, मतलब नॉर्थ भी और साउथ भी। एम आई क्लियर? तो अब देखिएगा, आप जो आपके पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, नॉर्मली आपको पता है कि आप जो हमारे पास अभी हम जैसे नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि नहीं, नॉर्थ किस साइड है और साउथ किस साइड है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, उसे ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, लेकिन जब आपको मैंने पूछा अभी क्वेश्चन कि आप फ्रीली हैंग करोगे किसी भी मैग्नेट को और वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ में स्टे करेगा, क्यों? देखो, किसी भी मैग्नेट के अंदर किसी भी मैं अगर अर्थ की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपके पास मटेरियल है, ठीक है, जितने भी आपके पास मेटल्स वगैरह, वो कोर पे सारे के सारे मॉल्टन स्टेट में होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि कोर पे टेम्परेचर हाई होता है, इस कारण से हर एक एलिमेंट वहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारे पास मॉल्टन स्टेट में होता है, जिसे आप क्या कहते हो, लावा। अब क्या हो रहा है कि अर्थ थोड़ा सा टिल्ट होके अपनी एक्सिस पे क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। और रोटेट होने के साथ साथ देखिए, जो आपके पास हीटेड एलिमेंट्स हैं जो कोर में, वो भी क्या करेंगे, मोशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया था कि जैसे ही आप क्या करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को किसी नॉर्मली मूवमेंट कराते हैं तो उसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों आता है, क्योंकि अर्थ के कोर में आपके पास जो मेटल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, मॉल्टन स्टेट में होते हैं। तो इस कारण से उनका मूवमेंट होता है। हीटेड पार्टिकल बिहेव्स लाइक एज एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो हीटेड आपके पास पार्टिकल होगा वो क्या, किसकी तरह काम करेगा, चार्ज की तरह काम करेगा, हाईली चार्ज पार्टिकल होगा वो। और वो अगर क्या करता है, रोटेट हो रही है अर्थ एक्सिस पे, तो आपके पास वो जो लिक्विड है वो भी क्या होता जाएगा, मोशन करता जाएगा, रोटेशन में रहेगा। जिस कारण से आप क्या कह सकते हो कि एक मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, आप क्या कह सकते हो, नॉर्मली आपने कह दिया कि ये तो आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस है, रेड कलर में शो की गई है, तो आपको पता है कि ये ज्योग्राफिक इक्वेटर होगा। ठीक है, दूसरा आपने क्या कह दिया कि ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इसका मतलब जो आपके पास लावा है,
ठीक है, अर्थ की कोर में वो कुछ इस तरीके से मोशन करता है या उसके मोशन के कारण कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है कि जो हमारे पास ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पहुँच जाता है, और जो हमारे पास ज्योग्राफिक साउथ पोल है वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ वहाँ हमें मिल जाता है। जिस कारण से अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली हैंग करेंगे तो हमेशा इसके अपोजिट सेंस में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। अब देखिएगा, नॉर्मली जो ज्योग्राफिक एक्सिस है अगर मैं उसे कट करूंगा, ठीक है, तो जो प्लेन हमारे पास कट होगा, अगर सपोज देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसे कट कर दिया दो पीसेस में, तो जो प्लेन हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक। ज्योग्राफिक की बात हो रही है तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और अगर मैं बात करता हूं कि मैग्नेटिक एक्सिस को मैंने कट कर दिया तो जो प्लेन वहां पे हमें मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो देखिए, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया है ये, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कह दिया, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दोनों आपस में जो एंगल एक दूसरे के साथ सबटेंड करते हैं वो क्या हो जाता है हमारे पास, एंगल, ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, या फिर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। भाई मेरिडियन क्या है, नॉर्मली मैंने अभी बताया था आपको कि अगर जिस भी एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, आइदर दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, जो भी प्लेन उन एक्सिस से पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेरिडियन कहते हैं। अगर ज्योग्राफिक से पास हो रहा है तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और अगर मैग्नेटिक से पास हो रहा है तो मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हमने बोला मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन में देखिएगा, ये जो प्लेन है हमारे पास दिस इज व्हाट, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये जो प्लेन है आपके पास ये क्या है, आपके पास मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें एक एपी मैंने दिया हुआ है, इसे दे सकते हैं आप बी। ये बी क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कंपास रखोगे एक, तो कुछ इस तरीके से आपके पास कंपास की डिटेल सेट हो जाएगी, और ये क्या शो करेगा आपके पास, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट था वो क्या था, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ये एक कंपोनेंट या एक आप क्या कह सकते हो, एलिमेंट हो गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा अगर आप बात करते हैं किसकी, एक जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है वो है एंगल ऑफ डिप, या फिर इसे एंगल ऑफ डिप बोलिए, या फिर इसे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलिए। ठीक है, ये कौन सा एंगल होता है आपके पास, जो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का एपी, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला है अर्थ का। ठीक है, बी एच से हम क्या कर रहे हैं, इसे इंडिकेट कर रहे हैं। तो बी और बी एच के बीच का एंगल डेल्टा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है आपके पास, डेल्टा से, इसे एंगल ऑफ डिप भी कहा जाता है। दूसरा आपने क्या कह दिया कि तीसरा जो आपके पास लास्ट एलिमेंट आता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय BH। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि कॉस डेल्टा क्या होगा, साइन डेल्टा क्या होगा। कॉस डेल्टा आ रहा है आपके पास BH अपॉन B, ठीक है, और जो आपके पास साइन डेल्टा आ रहा है VB अपॉन B। VB क्या है आपके पास, वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है इसका अर्थ का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से आपने BH B cos डेल्टा आ गया, VB आपके पास B sin डेल्टा आ गया। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, b स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, B इज इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। इस तरीके से आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हो, या फिर आप किसी एक कंपोनेंट को निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकाल सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट को निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर आपको क्या करना है, tan डेल्टा निकालना है, tan डेल्टा इज इक्वल टू VB अपॉन VH। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल एक शॉर्ट में एक नॉर्मली जो पूछा जाता है वो पैटर्न है आपके पास। दूसरा इससे रिलेटेड आपके पास जो थर्ड वाला एलिमेंट है
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर आपके पास इससे अगला टॉपिक होगा। थैंक यू।